अब देखो तुम कितना भी कोप कर लो, बट अगर तुम एक बदसूरत बंदे हो एंड किसी के साथ प्यार से बात करते हो ना, तो बंदे तुम्हें पता है क्या बोलेंगे कि ब्रो ये बहुत ही ज्यादा सिंप है, ये नाटक कर रहा है, बहुत ही ज्यादा अच्छे बनने की कोशिश कर रहा है। बट वहीं अगर तुम एक गुड लुकिंग बंदे हो ना, तो अगर तुम लोगों से प्यार से बात करोगे, किसी भी इंसान से प्यार से बात करोगे, तो इंसान बोलेगा भाई ये दिखने में तो अच्छा है, बट साथ ही साथ भाई ये बहुत हम्बल भी है, कितना अच्छे से प्यार से बात करता है, इसके अंदर ना घमंड बिल्कुल भी नहीं है। सो ये तो ट्रूथ है कि लुक्स तुम्हारी लाइफ में बहुत ही बड़ा इंपैक्ट लाते हैं इन टर्म्स ऑफ तुम्हारा फर्स्ट इंप्रेशन लोगों पे कैसा बनता है, या फिर इन जनरल भी लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं। सो टुडे आई विल टेल यू कि कैसे तुम एज अ गाय ग्लो अप कर सकते हो। एंड दिस वीडियो, अगर ये वाली वीडियो तुम्हारा ग्लो अप नहीं करवा पाई, तो दुनिया की कोई भी वीडियो तुम चला लो, उसकी दम पर तुम कभी भी ग्लो अप नहीं कर पाओगे। तो कुछ मिनट की वीडियो है, आई वांट कि तुम इसे लास्ट तक देखो। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो कमेंट में लिख देना भाई, जैसे कोपर्स लिखते हैं कि ब्रो तू तो नॉर्मल चीजें बता रहा है, तू तो चैट टैग की तरह बता रहा है, तू तो इसकी कॉपी कर रहा है, उसकी कॉपी। शट द फक अप ब्रो, हु गिव्स अ फक अबाउट यू। मैं उसको हेल्प करना चाहता हूँ जो बंदा रियल में ग्लो अप करना चाहता है, एंड मैंने किया है। मेरी कंडीशन तुम पहले की देख सकते हो एंड अभी की देख सकते हो, तो एक हिसाब से मैंने ग्लो अप ही किया है। चाहे तुम कितना भी कोप कर लो, गालियां लिख लो भाई, तो सीरियसली ले ले, ये वो खैर कंट्रोवर्शियल नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं तुम्हें दो चीजें बताता हूँ। एक तो तुम्हें मैं बताने वाला हूँ जो तुम्हें शॉर्ट टर्म्स यानी चुटकी बजाते ही रिजल्ट दिखा देंगे, एंड एक मैं चीजें तुम्हें बताने वाला हूँ जो तुम्हें लॉन्ग टर्म एंड बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज तुम्हारी लाइफ में ला देंगे इन टर्म्स ऑफ लुक्स। सो पहले हम स्टार्ट करते हैं शॉर्ट टर्म से, क्योंकि शॉर्ट टर्म ऐसी चीज है जो तुम एकदम से इंप्रूव करके चुटकी बजाते अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सकते हो एंड अपने लुक्स को भी इंप्रूव कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं तुम्हारी हाइट बढ़वाऊंगा, मैं नहीं तुम खुद बढ़ाओगे, पर तुम्हें लगेंगे इंसोल्स। देखो तुम गूगल पर सर्च करना हाइट इंक्रीजिंग इंसोल्स, तो इंसोल से होगा क्या बेसिकली, उसमें इंच बाय इंच की ऐसी गोटियां टाइप की होती है, उसको तुम बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। तो इंसोल से होगा क्या बेसिकली, उसमें इंच बाय इंच की ऐसी गोटियां टाइप की होती है, उसको तुम बढ़ा सकते हो घटा सकते हो। तो तुम्हें ऐसे ऐसे करके सबसे पहले तुम्हें क्या करना है कि जब तुम पहले कहीं जा रहे हो या फिर पब्लिक प्लेसेस में किससे भी मिलने जा रहे हो, तो तुम्हें जो 1 इंच वाला है सबसे पहले तुम्हें वो डालना अपने जूतों में। जब कुछ टाइम हो जाएगा तब तुम्हें 2 इंच का इंसोल अपने जूतों में डाल देना है। यानी जो इनके बीच का टाइम पीरियड होगा ना, वो तुम्हारा 15 दिन से 1 महीने के बीच में होगा। उसी बीच तुम्हें इतना ज्यादा जल्दी मत कर देना कहीं आज कल मैं कॉलेज जा रहा हूँ, मुझे हाइट बढ़ानी है एंड मैं सीधा 3 इंच के इंसोल डाल के बैठ गया, तो बंदों को पता चल जाएगा कि तुमने इंसोल चलवाया जूते में एंड तुम्हारी पोल खुल जाएगी बेसिकली। तो ऐसा हमें नहीं करना है, धीरे धीरे उनको इंक्रीज करना, महीने में एक इंच बढ़ाते बढ़ाते तुम देखोगे कि तुम्हारी हाइट बढ़ चुकी है, काफी हद तक बढ़ चुकी है। एंड ये है जैसे बियर्ड फ्रॉड करते हैं वैसे हम हाइट फ्रॉड करने वाले हैं। दूसरी चीज जो तुम्हें अपनी सही करनी है वो है अपनी स्किन। अब देखो मोस्ट ऑफ द इंडियंस के साथ क्या प्रॉब्लम है ना, उनको टैनिंग हो रखी रहती है फेस पर, एंड इससे तुम्हारा फेस दिखता है डल डार्क, या फिर तुम्हारा जो रियल स्किन टोन है, जहाँ तुम्हारी गर्दनों को देख लो, इंडियंस की गर्दनों को तुम देख सकते हो कितनी काली पड़ी रहती है, तो उसको बोलते हैं टैनिंग। इसको तुम्हें रिमूव करना है। इससे तुम्हें कैसे रिमूव करना है, नंबर 1 स्टेप है सनस्क्रीन अप्लाई करके। नंबर 2 स्टेप है कि तुम्हें घर पर एक D10 पैक बना लेना है, उसको मैं तुम्हें बताऊंगा अभी कैसे बनाना है। नंबर 3 स्टेप क्या है कि तुम्हें धूप में जाना बंद कर देना, हार्श सन में जाना बंद कर देना। तुम सुबह की लाइट धूप में जाओ, धूप सेको थोड़ी देर, 10-15 मिनट जितना भी तुम्हें सेकना है, उसके बाद तुम्हें वापस से रूम पे आ जाना है। जब तुम बाहर हार्श धूप देखते हो या फिर हार्श सनलाइट देखते हो, उस टाइम पे तुम्हें बाहर नहीं जाना है, क्योंकि इससे तुम्हारी स्किन पर यूवी रेज पड़ेंगी एंड वो फिर से तुम्हारी स्किन पर टैनिंग कर देंगी। तो इसका एक सिंपल सा स्टेप है, तुम्हें लेने ही है मुल्तानी मिट्टी, कॉफी एंड रोज वाटर। अभी रोज वाटर नहीं है, नॉर्मल वाटर, उसको मिक्स करो, मुंह पर लगाओ। तुम एक बार के यूज में, अगर तुमने कभी यूज नहीं किया, एक बार उसको यूज करके देखना। एक बार के यूज में अगर तुम बहुत ही ज्यादा तुम्हारे फेस पर टैनिंग नहीं हुई है ना, थोड़ी बहुत हुई है या फिर थोड़ा सा ज्यादा लेवल पर भी हुई है, तो वो तुम्हारी टैनिंग को तुम्हें ठीक करके दे देगा। एक बार में नहीं, पर तुम देखोगे भाई मेरा फेस इतना क्या ही चमक आने वाली है तुम्हारी फेस पे। थोड़ा सा क्रिंज हो गया बट इट्स ओके। स्टेप नंबर 3 करनी है तुमने अपनी फेशियल हेयर की ग्रूमिंग। मेरा मतलब ये नहीं है ग्रूमिंग से कि तुम सीधा शेव कर दो, मेरी तरह बिल्कुल चिकने बन जाओ, नो, ऐसा नहीं करना है। अगर तुम्हें अच्छी खासी बियर्ड आती है, प्रॉपर बियर्ड आती है, बिल्कुल जैन मलिक वाली बियर्ड आती है, तो तुम्हें उसको रखना है, बट उसे मेंटेन करके रखना है एंड हमेशा मेंटेन करना है। एज अ मैन अगर तुम्हें इंप्रूव करना है तो तुम्हें अपने लाइफस्टाइल को एज अ जेंटलमैन रखना पड़ेगा। तुम्हें खुद के सेल्फ को जेंटलमैन की तरह देखना पड़ेगा, ना कि एक दिन सही कर ली एंड दूसरे दिन मुझे आलस आ रहा है तो मैंने सही नहीं की। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है। तुम्हें करना है उसको डेली प्रॉपरली शेव बोले तो सेट करना है। एंड जिनको झांट के बालों जैसी मूंछ आती है, दाढ़ी आती है, उनको वो काट देना है। आई एम ओपनली सेइंग दिस, जैसे मेरी आती है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हल्की आती है, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा हल्की आती है, वो तुम्हें काट देनी है बेसिकली। पूरा शेव कर दो उसको, ठीक है। शेविंग क्रीम लाओ, एक रेजर लाओ एंड उसको पूरा जड़ से मिटा दो। यही चीज करने से पहले तुम छक्के जैसे दिखने वाले हो कुछ दिन। अपने आप को जब तुम देखोगे ना शीशे में, तुम्हें लगेगा भाई मैं पूरा गे लग रहा हूँ, छक्का लग रहा हूँ। बट कुछ टाइम बाद जब 3-4 महीने बीतने लग जाएंगे, फिर तुम्हें लगेगा भाई तुम्हारा भाई तो BTS आर्मी से कम नहीं है।
ठीक है, ऐसी फीलिंग तुम्हें आने वाली है बेसिकली। चौथी चीज जो तुम्हें करनी है वो है डीप ब्लोटिंग। ब्लोटिंग में बेसिकली क्या होता है, तुम्हारे जो मुंह होगा ना, अगर तुम्हारा बॉडी फैट कम भी है या फिर नॉर्मल भी है, तुम्हारा मुंह एंड तुम्हारी बॉडी में ना चर्बी जो होगी ना वो थोड़ा फुलफुली सी रहेगी, मतलब ऐसी अजीब सी फुली सी तुम्हारा फेस फुला सा दिखेगा। एंड जब तुम डीप ब्लोटिंग करोगे, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे करना है, बट जब तुम डीप ब्लोटिंग करोगे तो तुम्हारा फेशियल फीचर बिल्कुल शार्प दिखने लग जाएंगे। इसको तुम्हें कैसे करना है, देखो सबसे पहले ड्रिंक अ लॉट ऑफ फकिंग वाटर। कम से कम दिन में 3-4 लीटर 5 लीटर तक पानी पियो। इससे तुम्हारे दिमाग को साइन जाएगा कि बॉडी में पानी को रोकने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत सारा पानी आ रहा है, उसको बाहर बहा दो। ठीक है, जब तुम्हारे घर में पानी आता है, तुम्हारी छत बनने लग जाती है बरसात से, तुम स्टोर नहीं करते ना उस पानी को, वहीं अगर सूखा पड़ जाए तो तुम उस पानी को स्टोर करने लग जाओगे भाई, उसी पानी से नहाने लग जाओ, तो यही साइन तुम्हारी बॉडी को जाता है। तो अगर तुम बहुत ज्यादा पानी पीते हो, तुम्हारी बॉडी को साइन जाएगा, तुम्हें बार बार सुसु आएगा एंड तुम्हारी बॉडी में ब्लोटिंग नहीं होगी। पांचवी चीज जो कि मोस्ट ऑफ द इंडियंस गलती करते हैं, अपनी आईब्रोज को सही से शेव ना करना या फिर कभी शेव ही ना करना। अब देखो मोस्ट ऑफ द इंडियंस, मुझे इंक्लूड ना करके, मतलब मेरी उतनी आईब्रोज घनी नहीं है, बट मोस्ट ऑफ द इंडियंस की आईब्रोज जो होती है ना वो बहुत ही ज्यादा सेक्सी एंड बहुत ही ज्यादा घनी होती है। तो उनको तुम्हें क्या करना है, देखो अगर तुम्हारी आईब्रो ऐसी है जैसे मेरी है, ऐसे राउंड वाले शेप में, तुम्हें उसको पॉजिटिव टिल्ट में बदलना है। पॉजिटिव टिल्ट में तुम्हें समझाता हूं कैसे होता है कि ऊपर साइड को होगा, एक तो ये नीचे साइड को होगा ना, तो ये नेगेटिव टिल्ट है। नेगेटिव टिल्ट को पॉजिटिव टिल्ट में बदलने के लिए तुम्हें क्या करना है, बेसिकली अपनी आईब्रोज को ना, जो यहाँ से ये जो राउंड शेप में यहाँ से आई है ना, इनको तुम्हें यहाँ से थोड़ी थोड़ी कट कर लेना है। एंड यहाँ से अगर तुम्हारी आईब्रो ऐसे राउंड शेप में चढ़ी है तो यहाँ से उसको थोड़ा सा शेप कर दो। तो बाकी तुम आईब्रोज पर, हंटर आईज पर वीडियोस देख लेना कोई, वो तुम्हें समझा देगा कि कैसे तुम अपनी नेगेटिव टिल्टेड आईज को पॉजिटिव टिल्ट में बदल सकते हो। आई मीन आईब्रोज को जो भी है, इसको तुम पॉजिटिव टिल्ट में बदल सकते हो। दूसरी चीज जो तुम्हें फिक्स करनी है, मोस्ट ऑफ द इंडियन मैन भाई मैंने देखे हैं जिनके यहाँ पर आईब्रो आई रहती है, ब्रो दैट इज सो डिस्कस्टिंग। अगर थोड़े से भी तुम्हारे बाल वहां पर दिखते हैं ना, तो वो तुम्हारे नाक के बालों से भी डिस्कस्टिंग लगता है। मजाक से हट के, बट उसको काट दिया करो यार, बहुत खराब लगता है, अजीब सा लगता है यहाँ पे, तो उसको फिक्स कर दिया करो। क्योंकि आईज तुम्हारा जॉ लाइन के बाद, तुम्हारे फेशियल स्ट्रक्चर के बाद सबसे बड़ा फीचर होता है, जो तुम्हारी हार्मनी, फेशियल हार्मनी एंड फेशियल ब्यूटी को डिफाइन करता है। छठवीं चीज जो तुम्हें फिक्स करनी है वो है तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस। अगर तुम मुझे पर्सनली पूछो तो मुझे इतना अच्छा ड्रेसिंग सेंस मेरा नहीं है। तुमने मोस्ट ऑफ द वीडियोस में देखा होगा कि मैंने सिमिलर सी टी शर्ट पहनी रहती है, भले उसका रीजन कुछ और है, मैं एक ही टाइम पे सारी वीडियो शूट करता हूँ, बट उससे तुम्हें क्या मतलब। मैं तुम्हें बताता हूँ तुम्हें सिंपली करना क्या है। जब तुम दिन में कहीं बाहर जाते हो ना, तो तुम्हें व्हाइट कलर के कपड़े पहनने या फिर लाइट कलर के कपड़े पहनने। जब तुम रात में कहीं जाते हो, कहीं पार्टीज में जाते हो या कहीं इन जनरल भी बाहर जाते हो, तो तुम्हें डार्क कलर के कपड़े पहनने। अब देखो मैं पर्सनली ब्लैक एंड व्हाइट पर जाता हूँ, बट वो तुम्हारी चॉइस है ब्रो। तुम कोई भी कलर चूज करो, न्यूट्रल कलर सर्च करो अपने गूगल पे, एंड वो जो कलर आएंगे ना, उनके बेस पर तुम अपने जो कपड़े हैं वो चूज करो, क्योंकि ये तुम्हें एक डिसेंट सा लुक देगी। सातवीं चीज तुम्हें करनी है म्यूइंग। अब देखो म्यूइंग तुम बोलोगे भाई म्यूइंग तो 4-5 साल में रिजल्ट दिखाती है या फिर 2 साल में रिजल्ट दिखाती है, अगर तुम एक टीनेजर तो 6 महीने में 1 साल में रिजल्ट दिखाती है। ब्रो नो, देखो मैं अभी म्यूइंग नहीं कर रहा हूँ, तो मेरी जो ये है, ये दिख रहा है ना, अभी मैं म्यूइंग करूंगा 2 सेकंड के लिए, थोड़ा सा ध्यान से देखना। वही ना मेरी जॉ लाइन अचानक से इम्प्रूव। तो ऐसे ही तुम्हें करना है। जब तुम कहीं फोटोज वगैरह खिंचवाते हो या फिर इन जनरल भी तुम कहीं जा रखे हो एंड तुम चाहते हो कि तुम्हारा एक अच्छा सा फेस दिखे, तो ब्रो 24 घंटे मतलब ऐसा मुंह बंद करके मत खड़े रहो। जब बात करने का मौका है तो बात करो, बट जब तुम अपना मुंह बंद रख रहे हो तो ऐसे ही मुंह बंद रखो, अपनी जीभ को अपने मुंह के पैलेट पर टच करो। आठवीं चीज जो तुम्हें सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बना सकती है, एंड अगर तुम एक अट्रैक्टिव बंदे भी हो, तुम्हें सबसे खत्म भी बना सकती है, वो है तुम्हारा पॉस्चर। अपने पॉस्चर को ठीक करो। एंड ठीक करने से मेरा मतलब क्या है, जब भी तुम चलते हो तो अपनी गर्दन को, अपनी आई एरिया को ना अपने 90 डिग्री पर रखो। आई मीन सामने तुम्हारी आईज होनी चाहिए। तुम ऐसे चलोगे, ऐसे झुक के चलोगे तो कौन तुम्हें अट्रैक्टिव समझेगा? सब तुम्हें एकदम नील खत्म ब्लंट माइंडेड बंदे समझेंगे। सबसे मतलब जो बंदा होता है ना, जिसको कोई भारी में नहीं लेता, हल्के में लेता है, वही बंदे तुम लगने वाले हो। तो ऐसा तुम्हें नहीं लगना है। अपने पोस्चर को फिक्स करो एंड बेटर दिखो, अच्छे लगो, तो मुझे खुशी मिलेगी दिल से कि मेरी वीडियो देख के कोई सच में बेटर दिख रहा है। उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम कर सकते हो एक्सरसाइज, जो मैं करता था पहले। अभी मैं तुम्हें दिखा नहीं सकता, मैं फोटो अटैच कर दूंगा। जब तुम फोन चलाने बैठते हो ना, तो ज्यादा देर तक ऐसे नीचे यूं मत बैठा करो फोन चलाने के लिए, यूं मत बैठा करो ज्यादा देर तक फोन चलाने के लिए। इससे भी तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होने लग जाएगा। तो ये सब तो हो गई शॉर्ट टर्म की बातें। अब करते हैं हम लॉन्ग टर्म की बातें, जो कि तुम्हें लाइफ में या फिर तुम्हारे लुक्स में बहुत ही ज्यादा ड्रास्टिक चेंज ला देगी। तो क्या है वो? लेट अस टॉक अबाउट इट।
स्टेप नंबर 1, वर्किंग आउट या फिर वर्कआउट करना या फिर एक एस्थेटिक बॉडी को बिल्ड करना। जो मर्जी बोल लो मुझे, आई डोंट गिव अ फक। तुम मेरी एस्थेटिक बॉडी वाली वीडियो देख सकते हो, हाउ टू बिल्ड एन एस्थेटिक बॉडी। उसमें मैंने बिल्कुल डिटेल में समझाया कि कैसे तुम एक अच्छी बॉडी को अचीव कर सकते हो एंड एक सेक्सी बॉडी को अचीव कर सकते हो, जिसको हर कोई क्रेव करता है ना, वही वाली बॉडी अचीव कर सकते हो। बाय द वे मेरी अभी उतनी लेवल पर अच्छी बॉडी नहीं है, बट एक बोल सकते हो ठीक ठाक शेप में बॉडी है। तो इसके लिए तुम्हें क्या करना है, तुम्हें जाना है जिम में तुम्हें बेटर इक्विपमेंट्स मिलते हैं, या फिर तुम अगर होम वर्कआउट भी करना चाहो तो वहां पर भी तुम्हारी बेटर बॉडी बन सकती है। बट उतने तुम्हारे पास घर में वेट नहीं होते हैं जितना जिम में होते हैं। अगर है तो अच्छी बात है, तब तो तुम बना लोगे, बट अगर तुम जिम जाओगे तो बेटर रहेगा। बेसिकली तुम कुछ भी बोलो, दंड वंड मारने से तुम्हारी कितनी तो बॉडी बन जाएगी, बन सकती है, पहलवानों वाली बन सकती है, बट एक एस्थेटिक फिजिक वो तुम्हारी जिम जाने से ही बेटर बनेगी। सो इसके लिए तो एक तुम्हारा वर्कआउट, तुम एस्थेटिक बॉडी कैसे बनाई वो वाली वीडियो ही देख लेना मेरी, उसमें मैंने ढंग से समझाया। इसमें मैं कहा तुम्हें समझाता रहूंगा, बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। बट इसका एक सिंपल रूल है, 3 स्टेप रूल है। वर्कआउट करो दबा के, खाओ भी दबा के एंड सो भी दबा के। ये 3 चीजें तुम्हें करनी है, इससे ही तुम्हारे 90% रिजल्ट आने वाले हैं। एंड कंसिस्टेंसी इज द मेन थिंग ब्रो। मैं 3 महीने से जिम जा रहा था, मैंने 1 महीने छोड़ा, मेरा बॉडी का रेट मर गई, क्योंकि उस बीच में डाइट फॉलो नहीं कर रहा था, मैं प्रोटीन नहीं खा रहा था, प्रोटीन वाली चीजें नहीं खा रहा था। तो ऐसा तुम्हें नहीं करना है, कंसिस्टेंट रहना है अपने सालों साल तक, ताकि आगे जाकर तुम्हें हेल्प मिले उस चीज से। एंड बिलीव मी ब्रो, जो कि तुम्हारा अभी मजाक उड़ाएंगे ना कि तू जिम जा रहा है ब्रो, कहाँ तेरे पे दिख रहा है, कहाँ तेरा पता चल रहा है जिम जाने का, वही लोग तुमसे बाद में पूछेंगे भाई तो अभी तक ऐसे दिखता है यार, कैसे इतना फिट है तो अभी तक। बट उन टॉक्सिक लोगों की बातों में मत आना, वो बेवकूफ ब्लंट माइंडेड लोगों की बात में मत आना, जिनको जिम वगैरह से, वर्कआउट वगैरह से, अपनी फिटनेस से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। सबसे पहला एक अच्छा वर्कआउट रूटीन फॉलो करो। दूसरा, हाई प्रोटीन डाइट खाओ, हाई कैलोरीज डाइट खाओ। उसके बाद तुम अपनी बॉडी पर कटिंग कर सकते हो, आई मीन अपनी कैलोरीज को तुमने डाउन करना है एंड अपने प्रोटीन इंटेक को हाई करना है। जिससे होगा क्या, तुम्हारी बॉडी एक एस्थेटिक शेप में आएगी, तुम्हारी मसल्स पॉप अप होके निकलेंगे एंड तुम्हारा बॉडी फैट लो होगा, तुम्हारे एब्स दिखेंगे, तुम्हारी वेन्स दिखेंगी, तुम्हारी शोल्डर दिखेंगे बिल्कुल वाइडर एंड एक सेक्सी बॉडी तुम अचीव कर लोगे। बाकी तुम धीरे धीरे भी अपनी बॉडी बना सकते हो, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। मतलब मुझे अपने फेस को भी बिल्कुल चबी नहीं बनाना कुछ टाइम के लिए, तो मैं इसलिए मेंटेन करके अपनी बॉडी धीरे धीरे इंप्रूव करूंगा, ठीक है। हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप पे, जो कि है तुम्हारा स्किन केयर करना। अब देखो, कोप कर लो कि लड़कियां स्किन केयर करती हैं, लड़कियां ये करती है वो करती हैं, ये फेमिनिज्म वाला काम है। बट ब्रो, अगर तुम्हारी स्किन अच्छी है ना, ये तुम्हारी हेल्थ को कहीं ना कहीं दिखाती है, तुम्हारी हेल्थ कितनी अच्छी है। मतलब तुम मोस्ट ऑफ द बंदों को देखना, जो लोग बीमार रहते हैं ना, उनकी स्किन ना बहुत ही ज्यादा डल पड़ी रहती है। एंड जिन बंदों के गट में इश्यू होते हैं ना, उनके फेस पर दाने होने लग जाते हैं। तो तुम्हारी स्किन एक साफ साइन होती है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर क्या चल रहा है। तो अगर तुम अपनी स्किन को इंप्रूव कर दोगे, इट मीन्स तुम अपनी हेल्थ को भी इंप्रूव कर दोगे एंड इट मीन्स तुम अट्रैक्टिव भी दिखने लग जाओगे। 3 स्टेप बताऊंगा, क्लेंजिंग या फिर फेस वॉश यूज करना, दूसरा सनस्क्रीन यूज करना एंड तीसरा अपनी स्किन पर जो भी प्रॉब्लम हो रही है उस हिसाब से सीरम यूज करना। ये 3 स्टेप मैं बताऊंगा। एंड ब्रो प्लीज हाथ जोड़ के तुमसे विनती है कि जो पैराबेन एंड SLS फ्री वाले प्रोडक्ट्स होंगे ना, उन्हीं को यूज करना प्लीज। थोड़ा सा महंगे आएंगे, नहीं है पैसे मत करो, पानी से मुंह धो और सो जाओ, बाद में करना ग्लो अप, जब पैसे आ जाएंगे ना तब ग्लो अप करना। तीसरी चीज तुम्हें करनी है हेल्दी फूड सिलेक्शन। तो अब देखो, दाल रोटी सब्जी चावल ये खाना बुरी बात नहीं है, बट इसके साथ अगर तुम प्रोटीन ऐड करो, अंडे खाओ, चिकन खाओ, दूध पियो, दही पियो, लस्सी पियो, तो ब्रो तुम्हारी डाइट है ना, हमारे जो इंडिया के जेनेटिक्स है ना, वो बहुत ही ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे एंड इस चीज से हमें ही फायदा मिलने वाला है। मान लो तुम सुबह ब्रेकफास्ट में खाते हो 2 रोटी, तो रोटी तुम 2 ही खाओ, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम सब्जी भी उसमें इतनी सी खाओ, उसमें मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे प्रॉब्लम ये है कि तुम उसमें 2 अंडे खाओ, 2 अंडे खाओ, 2 सुबह खाओ, 2 दिन में खाओ, 2 शाम को खाओ। मैं 10-10 खा रहा हूँ, तुम 6 नहीं खा सकते। आर यू अ मैन और व्हाट? अगर तुम 6 अंडे एक दिन में नहीं खा सकते, तो अपनी डाइट में प्रोटीन ऐड करो, ताकि लॉन्ग टर्म में तुम्हारी बॉडी पर एक अच्छा खासा मसल मास ऐड हो एंड तुम्हारी स्किन भी धीरे धीरे इंप्रूव हो एंड तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ भी इंप्रूव हो। एंड जब वो इंप्रूव होगी तो तुम्हारा ऑटोमेटिकली करिश्मा, लुक्स सब कुछ चेंज हो जाएगा एंड तुम एक अट्रैक्टिव बंदे बन जाओगे। 5वीं चीज जो तुम्हें करनी है वो है मूविंग। अब देखो, मूविंग मैंने शॉर्ट टर्म में तुम्हें बता दिया क्या करता है, बट इन लॉन्ग टर्म्स देखो ये करता क्या है, बेसिकली ये रोकता है तुम्हारी माउथ ब्रीदिंग को। एंड जब तुम माउथ ब्रीदिंग करते हो ना, तो तुम्हारे फेस पर लगता है नेगेटिव जोर, नीचे को ऐसे जोर लगता है। तो तुम्हारे फेस में मैटर क्या करता है, फॉरवर्ड ग्रोथ, आगे को तुम्हारा फेस कितना ग्रो हुआ है, ना कि ऐसा नहीं चलता ब्रो, ऐसा बेकार लगता है। तो तुम्हारी जॉ को बचाने के लिए एंड तुम्हारा फेस बचाने के लिए फ्यूचर में, ताकि तुम अगली ना दिखो, उसके लिए तुम्हें म्यूइंग को करना पड़ेगा एंड अपनी माउथ ब्रीदिंग को रोकना पड़ेगा। म्यूइंग पर मैंने एक स्पेसिफिक गाइड डाली है, तुम उसको देख लेना प्लीज।
या फिर किसी और यूट्यूबर की भी देख लेना वीडियो, बट व्यूइंग तुम्हें करनी ही पड़ेगी, तब तुम फ्यूचर में अपने फेस को बचा पाओगे। सो आई होप तुम समझ गए होंगे क्या चीजें तुम्हारे लिए लॉन्ग टर्म में काम करने वाली हैं एंड क्या चीजें तुम्हारे लिए शॉर्ट टर्म में काम करने वाली हैं। तो प्लीज इन चीजों को फॉलो करो एंड इस वीडियो को देखने के बाद प्लीज ब्रो हाथ जोड़ के निवेदन है तुमसे कि बेइज्जती मत करवाना एंड एक अच्छा सा ग्लो अप करना, अच्छा फील करो, ग्लो अप करो। बाकी मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। तुम मुझसे अगर इंटरेस्टेड हो 1-to-1 बात करने में या फिर कोचिंग कॉल में, तो तुम मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पर मैं फ्री में अभी कॉल कर रहा हूँ। कुछ टाइम बाद पेड हो जाएगा, इससे पहले वो पेड हो, तुम अपने पेड उगा लो एंड मेरा डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन करके इस संडे को हम आने वाले हैं कहाँ, कोचिंग कॉल में। सो बाय बाय, मैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।